नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने उसका करारा जवाब दिया है थ्रू ऑपरेशन सिंदूर। और अब वी आर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा और एक डर है कि कहीं ये एक फुल स्केल वॉर में तब्दील ना हो जाए। अब खैर फुल स्केल वॉर का तो पता नहीं, लेकिन वी हैव टू बी प्रैक्टिकल कि एक लिमिटेड इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है। लेकिन इस बीच एक चीज बड़े उभर के आई है और वो ये है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट दे डोंट थिंक डिफरेंटली फ्रॉम देयर जिहादी मिलिट्री। कल प्रसिद्ध एक्टर फवाद खान, जिन्हें भारत में भी काफी पसंद किया जाता है, उन्होंने भारत में थोड़ी बहुत फिल्मों में काम किया है। वैसे तो ये नॉर्मली भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट पे कुछ बोलते नहीं, बड़े मेजर्ड स्टेटमेंट देते हैं, पीस की बात करते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने भी अपना असली रूप दिखा दिया गया है। अब वैसे तो इन पाकिस्तानी आर्टिस्ट के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत के अंदर बैंड है, लेकिन नॉट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसलिए कल हमने एक पोस्ट देखा फवाद खान का, जहाँ पे वी आर वेरी नॉट सरप्राइज बट अ लिटिल शॉक कि जो उन्होंने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया टू अवेंज द किलिंग्स ऑफ इट्स इनोसेंट सिटीजन इन पहलगाम बाय स्ट्राइकिंग in terror camps, terror infrastructure inside a POK, and even this time, even in Pakistan, उसे फवाद खान कहते हैं कि इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट। यस, ये फवाद खान कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट। अब खैर उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया, ना ही भारतीय सेना का नाम लिया, वो अपनी आर्मी का तो नाम ले नहीं सकते। उन्होंने आगे एक बात कही है कि बस ये माहौल ऐसा है कि इसके बीच में कोई राइवल राउजिंग ना करे, बेसिकली नो वॉर मॉन्गरिंग। और ये है, पर वी आर नॉट रियली सरप्राइज कि फवाद खान उन्होंने भी अपनी असलियत दिखा दी। साथ ही साथ यहाँ पे महिरा खान, उन्होंने तो शी वेंट अ स्टेप अहेड। आपको याद हो महिरा खान, उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म की थी रईस, दैट वाज अ बॉलीवुड डेब्यू। इन्होंने जो स्टेटमेंट इशू किया है अपने सोशल मीडिया पे, वो मेरे ख्याल से काफी कंडेमनेबल है। अब नॉट वंस हैज शी इनिशियली कंडेम्ड द टेररिस्ट अटैक इन इंडिया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने तो भारत के ऊपर ही वो बरस चुकी है, एंड शी यूजिंग द वर्ड जेनोसाइड। वो कह रही है कि ये भारत इज द एग्रेसर, वो ऑपरेसर है। और उसकी मीडिया, उसके अंदर वो दिखता है। खैर वो अपनी खुद की मीडिया को नहीं देखती है, और वो कहती है कि जैसे कि भारत ने यहाँ पे जेनोसाइड किया है। देयर ऑल्सो हानिया अमीर, जिन्हें पंजाबी फिल्म द्वारा वो अपना डेब्यू करने वाली थी भारत में, लेकिन अब तो खैर वो उनके हाथ से चली गई है। उनका भी कुछ मैंने पढ़ा कि उन्होंने भी ये कहा था अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे कि भारत बिना सबूत के कोई इल्जाम ऐसे ना लगाए। खैर एज एन इंडियन आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट दे आर मोर और लेस टोइंग दे आर जिहादी मिलिट्रीज लाइन। लेकिन यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम भारत के अंदर बैठे जो अमन की आशा में यकीन करते हैं, पीपल लाइक आरती बागड़ी, डायरेक्टर ऑफ अबीर गुलाल, एज यू अवेयर अबीर गुलाल वाज सपोज्ड टू बी फवाद खान्स रिटर्न टू बॉलीवुड। ये फिल्म 9 मई को रिलीज होने वाली थी। प्रायर टू दिस टेररिस्ट अटैक इस फिल्म के खिलाफ आवाज उठी गई थी, लेकिन उस दौरान फिल्म के जो कुछ एक्टर्स हैं जैसे रिद्धि डोगरा, वो तो उनका कुछ बयान आया था कि, बल्कि फिल्म का जो कैशलाइन था वो तो यही था कि ब्रिंगिंग लव बैक। तो अब हम आरती बागड़ी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर, फिर इसके जो इंडियन एक्टर्स हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे विदाउट ऑब्वियसली बीइंग रियली मीन टू देम कि आपको वाकई लगता है कि पाकिस्तान और उसके लोग ब्रिंगिंग इन लव बैक इन चीज में बिलीव करते हैं। दी सोशल मीडिया पोस्ट इज एन आई ओपनर फॉर आवर इंडियन डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, पीपल लाइक राहुल ढोलकिया, जिन्होंने रईस बनाई थी, आरती बागड़ी जो अबीर गुलाल की डायरेक्टर है। देयर इज वन नेम जिसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया, वो है प्रोड्यूसर शैलजा केजरीवाल। अगर आपको याद हो कि जब शुरू शुरू में जी जिंदगी चैनल आया था जिसके अंदर पाकिस्तानी कंटेंट दिखाया जाता था, उनके टीवी सीरीज, और शी वाज टॉप क्रिएटिव ऑफिशियल ओवर देयर। अब तो शायद वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन पिछले 1-2 सालों में इफ यू सी शी हैज को प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द पाकिस्तानी फिल्म्स। एक बरजाक नाम की फिल्म जो इस साल या शायद पिछले साल आई थी। तो अब इन लोगों से हमें पूछना चाहिए कि आपको वाकई लगता है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट उन्हें काम देके कि आप जो डेकेड्स लॉन्ग पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, यहाँ पे मैं कह दूं यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, इवन इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ सिविल
कहाँ भारत है आज दुनिया में जहाँ पे काफी हमारे लोगों की इज्जत की जाती है। वी टेंड टू प्रोड्यूस डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हम अमन में मानते हैं, हम वी गिव अ लॉट टू द वर्ल्ड। लेकिन पाकिस्तान बस वो दुनिया को बस एक चीज देता है और वो है आतंकवाद। सो खैर, टू पीपल लाइक राहुल ढोलकिया, शैलजा केजरीवाल, आरती बागड़ी एंड आई वुड से इवन दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने ऑफर किया था पंजाबी फिल्म टू हानिया आमिर की, खैर उम्मीद करता हूं कि बस इन शेमफुल पोस्ट का ऑफ फवाद खान, महिरा खान और हानिया आमिर, इसके बाद तो अब आपकी आंखें खुली गई होगी। यार यहाँ पे महिरा खान, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप भारत को अक्यूज कर रही है जेनोसाइड की, तो फिर सवाल पहला तो यही आता है कि भाई क्या अजमल कसाब भारतीय था? क्या वो आपके मुरीद के पाकिस्तान का नहीं था? 26/11 क्या भारतीय ने करवाया था? पूरी दुनिया जानती है ना कि वो 26/11 किसने करवाया था? जैश ए मोहम्मद, हाफिज सईद, पाकिस्तानी मिलिट्री ने ही करवाया था। और अब तक इन दरिंदों को आपके मिलिट्री या आपके कोर्ट ने कोई सजा नहीं दी है, वो सब खुलेआम घूम रहे हैं। और अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया है उसके अंदर आतंकवादी मसूद अजहर, उसके परिवार के लोग मरे हैं। इट इज अ सैड थिंग, लेकिन यहाँ पे मसूद अजहर को शायद पहली बार एहसास हुआ है कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। तो मैं वही महिरा खान से पूछना चाहूंगा कि मैडम, क्या ये लोग, आप ऐसे लोगों को आप पनाह दे रहे हो और आप भारत को कर रहे हो अक्यूज ऑफ जेनोसाइड? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सोशल मीडिया पोस्ट आए हैं, ये इन्होंने खुद नहीं लिखे गए, इनको दिए गए हैं थ्रू द मिलिट्री। और मीरा जी को मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि दुनिया जानती है कि कौन है आतंकी मुल्क, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, जैश ए मोहम्मद हो, एलईटी हो, ये नाम भले बदल ले, लेकिन पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। और आप ये मत भूलिए कि विश्व में, यूनाइटेड नेशंस में आप ही के लोग, आप ही के ग्रुप्स, दे आर डेजिग्नेटेड एज, प्रोस्क्राइब्ड एज टेरर ग्रुप्स, जिसके अंदर जैश ए मोहम्मद, एलईटी, ये सब लोग, ये गिरोह शामिल है। इन्होंने नाम भले बदल लिए होंगे, लेकिन इनके गंदे काम वो इन्होंने अब तक बंद नहीं किया। तो इसलिए प्लीज, बिफोर यू पोस्ट आउट एनीथिंग, तो फिर थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करिएगा। एंड यू फॉरएवर लॉस्ट जो थोड़ी बहुत आप लोगों की रिस्पेक्ट थी, वो तो अब आपने पूरी तरह से खो चुकी है भारत में। देखिए, पाकिस्तानी आर्टिस्ट बड़े कन्वीनियंटली, जब भारत के अंदर आतंकी हमला होता है तो ये सब चुप रहते हैं। एक जेनेरिक, कुछ लोग शायद एक जेनेरिक ट्वीट कर देते हैं, लेकिन दे नेवर वेहीमेंटली कंडेम। और जबकि पूरे सबूत सब बाहर आ जाते हैं दुनिया के सामने, उसके बावजूद भी आज तक आप लोगों में किसी ने जरूरत नहीं की कि आप अपनी मिलिट्री को पूछे कि भाई ये क्यों हो रहा है। एंड द फैक्ट इज, लेट्स बी रियल, पाकिस्तान में भी इनकी कुछ नहीं चल सकती, क्योंकि यदि इन्होंने अपनी मिलिट्री या किसी के खिलाफ कुछ बोला तो वो तो पाकिस्तान आर्मी विल नॉट हेजिटेट इन्हें मारने के लिए या इन्हें डिसअपियर कर देंगी। अच्छी बात यह है कि इन सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा हमें इन लोगों का असली रूप दिख गया है। एंड आई विल अपील टू पीपल ऑफ इंडिया, from here on obviously we are not supposed to have any kind of a social cultural exchange with a terrorist nation। मैं उम्मीद करता हूं कि बस आज के बाद भारत में पाकिस्तानी आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, वो तो हम देख ही चुके हैं कि उनके खिलाड़ी भी कैसे जिहादी माइंडसेट के लोग हैं। तो बस इन लोगों से तो मेरे ख्याल से कोई नाता हमें नहीं रखना चाहिए।